Okay, now we are going to understand treatment of goodwill. Okay, first case is when goodwill is paid privately. Okay, जब प्राइवेटली पे किया है आपने तो आपने कैश दिया है, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया है, तो उसके लिए नो एंट्रीज विल बी डन. ओके, नाउ कम सेकंड. When goodwill is brought in by new partner in cash and is retained in business. तो आप कैश में लेके आए हो, तो आप पहली एंट्री तो क्या करोगे? कैश आया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगा? टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये नई गुडविल है तो ये सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में जाती है. रिटायरमेंट में गेनिंग और यहाँ सैक्रिफाइसिंग में, एडमिशन में. अगर ये ओल्ड होती तो ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ होती है. ओके, अब आ जाते हैं कि इसी में ही आपका सेकंड पार्ट, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by new partner is being withdrawn. या पूरी विड्रॉ कर ली या हाफ विड्रॉ कर ली, तो क्या एंट्री करोगे? ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं. ये कैश है डेबिट, ये कैश है क्रेडिट. ओके, ये ओल्ड पार्टनर्स है, ये ओल्ड पार्टनर्स है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है. तो सारा कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि आपने विड्रॉ कर ली. ओके, अगर पार्शियल विड्रॉल होती तो कुछ पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स दिख जाते, कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल दिख जाता. तो इसलिए ये एंट्री की गई है. ओके, फाइन. सो दिस इज हाउ वी विल पास द जनरल एंट्री. अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे. A and B are partners sharing profit and losses 3:2. Their capitals are
1,80,000, 1,40,000. Okay. They admit X in partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital. तो वो X को लेके आ रहे हैं कि इस शर्त पर हम तेरे को देंगे अगर तू क्या लेके आएगा, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 67,500 और X कैपिटल कितना आएगा अगर ये लेकर आएगा तो हम तेरे को पार्टनर बनाएंगे। ओके, तो कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाएंगे एक्स को? 1/4 शेयर के लिए। अब पहला केस था when new partner brings in his share and nothing is said about how it will be brought in या जो भी है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ क्या बनेगी आपके पास 3:2। ओके, पहला केस है when goodwill is retained in a firm and second is when it is withdrawn। तो पहली एंट्री तो क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल, ओके, टू बीज कैपिटल। इसने फिक्स कैपिटल नहीं कहा है तो हम इसे फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट करेंगे। ओके, 67,500 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से 13 और 13 से 65 25 13,500 तो 27,000 यहाँ आ गया और 40,500 आ गया आपके पास। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है, विड्रॉ करना है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना है 67,500, 40,500 और 27,000। ओके जी, तो ये आपके पास सेकंड एंट्री बन जाएगी। मतलब अगर आपका फॉर गुडविल विड्रॉन, ओके, और ये फॉर गुडविल रिटेन्ड, गुडविल रिटेन्ड, ओके, ये आपके पास था। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है, X and Y are partner sharing profit and losses 2:1। They admit Z into partnership for 1/4 share which he acquires equally from X and Y। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, सॉरी नेट के इशू हो गया। ओके, तो हमने क्या कर रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर 22 कर रहे थे। सो X and Y 2:1
ओके जी, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इक्वल है 1/8, 1/8, सेक्रीफाइस आ गया आपके पास 1:1. ओके, Z brings in capital 1,65,000 and goodwill 30,000 as cash. ओके, सॉरी, हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास वो कह रहा था कि कैश लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. ओके, टू आपके पास क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, कितना है गुडविल का प्रीमियम, 30,000 का, और जेड्स कैपिटल कितना है, 1,65,000 का. ओके, तो ये आपके पास कितना लेके आ गया, 1,95,000 का. ये तो पहली एंट्री आ गई. अब इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या है आपके पास, एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट. ओके, 1:1 है, तो 30,000 ये आपके पास एंट्री हो जाएगी. अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23. राम एंड श्याम आर पार्टनर्स 3:2. मोहन ज्वाइंस इन कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए. ओके, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम राम एंड श्याम इन, कैसे, 2/3 एंड 1/3. तो 2/3 ऑफ 1/4 कितना हो गया, 2/12, और 1/3 तो हो गया 1/12. अब इनको अगर आप ऐड करोगे, ओके, तो 2/3, 1/3, तो सेक्रीफाइस क्या आ गया, 2:1, ये सेक्रीफाइस आ गया. ओके, अब आगे चलते हैं. मोहन ब्रिंग्स इन 6 lakh एज कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल. ओके, तो पहली एंट्री क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, तो कितना है, 2,40,000 तो गुडविल है और 6 लाख कैपिटल है, 8,40,000 हो जाता है ये. ओके, और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, 1/4 अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है. पहले तो एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम टू शाम्स. ठीक है, 2,40,000 और 2:1, 3 से 80,000 और 1,60,000. और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा फर्दर, कि विड्रॉ कर लिया है, तो आर्स कैपिटल टू कैश कितना है आपके पास, 1/4, 1/4 मतलब
60,000 और 2:1 20,000 और 40,000। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 23 होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। किस रेशो में? दे एडमिटेड डी एज न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, which he acquires from B and C in the ratio। तो सेक्रीफाइस आपके पास क्या आ गया? ओके जी। D brought in 1,80,000 for his capital। टू D's capital कितना है? 1 लाख। फिर and 42,000 as goodwill। ओके, तो ये आपके पास चल रहा है। अब कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो क्या आ गया? 3/7। तो ये आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, 3/7 इंटू 1/4 तो 3/28, और ये 4/7 तो 4/28। तो न्यू रेशियो निकालनी है 4/7 माइनस 3/28, 3/7 माइनस 4/28, और 7/28 तो है ही है इन दोनों का टोटल। तो कितना आ गया? 28, 16 माइनस 3 28, 12 माइनस 4 तो 13:8:7। ये तो न्यू रेशियो आ गई आपके पास। अब इसे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना? 42,000 7 से 24,000। ओके जी, तो ये आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ए एंड बी 3:2 में है। एडमिटेड सी, ओके, फॉर 3/7 शेयर, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। C brings in क्या? कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपए की। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? 60,000 का। तो 2,60,000 लेके आया। ओके, अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितने में? 2:1। ठीक है जी। ये तो आपकी गुडविल
हो गई। आगे और कुछ क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। क्या आ जाएगी? 3/5 माइनस 2/7, 2/5 माइनस 1/7, तो ये आ गया 35, 21 माइनस 10, 35, 14 माइनस 5, 5/5, 15/35। तो ये क्या आ गया? 11:9:15, 20। हाँ, ये न्यू रेशो आ गई आपके पास। नाउ लेट्स, समझ आ रहा है ये सारा कुछ जो किया जा रहा है? सर। ओके। इलस्ट्रेशन 26। ABCD पार्टनर्स थे, 1:1:1:1. E was admitted which he acquires equally from C and D. On E's admission, goodwill of firm कितनी वैल्यू हुई? 3 लाख। सो E's शेयर कितना हो गया? 3 लाख का 1/3 ये लेकर आएगा। ओके। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑल्सो पास journal entry, assuming that he failed to bring in goodwill in cash. ओके। अब वो गुडविल अपनी कैश में लाना भूल गया है। ओके, तो क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे। जो अब नई रूलिंग आई है AS-26 की, उसमें कैपिटल अकाउंट से नहीं निकालेंगे, करंट अकाउंट से निकालेंगे उसके पैसे को, क्योंकि हम कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे और क्या कहते हैं, उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो अब ये देखो, अब वो कैश नहीं लेके आ रहा है, तो पहले तो इज करंट अकाउंट डेबिट टू, किससे किससे उसने लिया है? सी और डी से। सी इज कैपिटल टू डीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना है? 1,00,000 रुपया, 1:1, 50,000 और 50,000। ठीक है जी। न्यू रेशो 1/4, बी भी 1/4, यहाँ उसने 1/6 माइनस किया, 1/6 माइनस किया, तो ये कितना आ गया आपके पास? 24, 6 माइनस 4, 24, 6 माइनस 4, तो 6/24, 6/24। तो न्यू रेशो आ गई आपके पास 6:6, रेशो 2 और ये आपके पास न्यू रेशो बन गई। ओके, और नया पार्टनर आया 1/3 शेयर के लिए, तो ये बन गया आपके पास। ओके जी, so this is how illustration number 26 is done. Now moving on to illustration number
27। ओके, क्या कह रहा है? 5:3 है। ओके, सी को पार्टनर लिया है 54,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ओके, ओके जी। पास जनरल एंट्रीज, if he acquires a share in original ratio of existing partners, तो sacrifice पहले केस में क्या होगा? 5:3। आपकी एंट्री क्या है? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कितना? 54,000। ओके, तो सेकंड आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन करना नहीं भूलना। ओके, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, बट नरेशन करना नहीं भूलना एग्जाम में। कितना? 54,000 8 से डिवाइड कर दो। ओके, तो कितना आ गया आपके पास? 8 6 48 60 756 6750। तो 15 21 22 18 और 20, और बाकी बच गया आपके पास 750 और 33। ये तो हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस में वो क्या कर रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन। तो यही वाली सेकंड वाली एंट्री करेंगे हम। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। कितना है? 54,000। ओके, 27,000 और 27,000, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या थी उसकी? 1:1 थी। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन 3:1, तो थर्ड केस में 3:1 आपके पास सेक्रीफाइस आ जाता है। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना है? 54,000 4 से 1 4 12 13 500, तो 3:1। ओके जी। और इसके बाद वो क्या कह रहा है? 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। ओके, तो 1/6, तो उसके बीच में क्या रेशो आ जाएगी? 5:1 आ जाएगी ए और बी के बीच में। अब उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, मतलब 6 से डिवाइड कर दो, 9,000 बन जाता है। ओके, तो 45,000 एंड 9,000, दैट विल बी इलस्ट्रेशन 27। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू illustration 28। सिंह गुप्ता मलिक पार्टनर्स हैं 323 में। ओके, और दे एडमिटेड न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स, तो यहाँ पे एंट्री कर दो बैंक टू लाल्स कैपिटल। कितना है? 3 लाख टू
प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 1,05,000। ठीक है जी, तो ये 4,05,000 आ गया आपके पास। सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। ओके। मलिक सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये इसने तो 1/8 कर दिया, इसने 1/16 कर दिया, और 3/40 हो गया। ठीक है जी, तो अब क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। 8, 16, 40, 4 से 2, 4 और 10। 8 से ही कर लेते हैं। 8, 2 और 5, तो 8 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, 5 तो 10, 80। सो 10:5:6 में आपने सेक्रीफाइस कर दिया। अब आ जाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल 10/5 1,05,000 टू एस कैपिटल, जीज कैपिटल, एम्स कैपिटल। कितना है? 21। 21 से 5,000, 30,000, 25,000। So this is how it is to be done. Now one more last illustration करते हैं हम। ABC 432 D कितने शेयर के लिए आ रहा है? 2/9। उसके लिए वो लेके क्या आ रहा है? 3,00,000 रुपए की कैपिटल and his share of goodwill in cash. Okay. New profit 322। गुडविल क्या है? 150% of average profits of last 3 years। ठीक है जी। आ जाओ। 2018 में 45,000 आ रहे हैं आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल, तो होना कितना चाहिए? 1,05,000 ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। ओके। 2019 2,40,000। 2020 on 1st January 2020 a motorbike costing 80,000 was purchased and was wrongly debited to, तो 3,80,000 तो ये हो गए। और वो क्या कह रहा है? कितने % डेप्रिसिएशन करनी थी? was to be charged। अब 25% डेप्रिसिएशन 1st जनवरी, तो 80,000 25%, और कितने महीने? 1st जनवरी, 1st दिसंबर, फेब, 1st मार्च, 3 मंथ्स आ गए। चार से 20,000।
5,000, तो 5,000 निकाल दें तो ये 75 आ जाता है। अब इनका एवरेज 375, 240 और 105 कितना हो गया? 7 4 11 और 1 12, 3 2 6, 3 2 5, 1 6 और 1 7। इसका एवरेज कर लो 2,40,000। और गुडविल कितनी आ गई फर्म की? 150%, मतलब 1.5 इंटू 2,40,000, 3,60,000 आ जाएगी साल भर की गुडविल। ओके, और 3,60,000 में उसका शेयर कितना है? 80,000। तो यहाँ क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल कितना है? 3,00,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, a premium for goodwill टू, अब सेक्रीफाइस निकालना है। देखो 4/9 माइनस 3/9, फिर 3/9 माइनस 2/9 और 2/9 माइनस 2/9। ये तो खत्म हो गया, 1:1। 80,000 is capital, B is capital। कितना है? 40,000 और 40। So this is how we have to do the question। So हम 30th तक थ्रू हैं। ओके जी, कोई डाउट्स हैं प्लीज आस्क। इज दैट क्लियर? होमवर्क 30 तक है, 21 से। हाँ जी, यस सर। ओके, क्लियर है ये सारा जो समझाया? यस सर। यस सर। ओके, थैंक्स। क्लास ओवर कर रहा हूँ।